जी पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का इंडिया दिस बुलेटिन में स्वागत। मैं है रमन सोडी ते बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अज दी सुर्खियां दे नाल। IPL विच मैच फिक्सिंग लई 5 खिडारी मुअत्तल, निजी टीवी चैनल वालों किया गया खुलासा। भारत के साबका दूरसंचार मंत्री ए राजा की 15 महीनों बाद हुई जमानत। अज लोक सभा खेतीबाड़ी विकास से भारतीयों के वीजे संबंधी गूंजी आवाज, वख-वख पार्टियों के नेता होए आमो सामने। हुण खबरां विस्तार नाल। एक निजी टीवी चैनल वालों IPL मैचों में फिक्सिंग होने का खुलासा किए जाने तो बाद यह मामला लोक सभा में भी तुल फड़दा नजर आया। साबका क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा मैंबर श्री आज़ाद और समाजवादी पार्टी के लोक सभा मैंबर शैलेंद्र कुमार ने इस मामले को बड़े ही जोरदार तरीके नाल सदन में उठाया और मामले की उच्च पद्धरी जांच की मांग की। इत्थे तुहानूं दस दईए कि एक निजी टीवी चैनल वालों दावा किया गया सी ते नाल ही उस चैनल वालों खिडारियों नूं मैच फिक्सिंग लई हामी भरदे होए कैमरे च कैद भी किया गया, जिस विच उन्हां स्वीकार किया कि उन्हां नूं नीलामी विच खेड तो ज़्यादा पैसा मिलता है। सूत्रां मुताबक फिक्सिंग दे विच औरतां द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। इस उपरंत कार्रवाई करदिआं BCCI ने 5 खिडारियों नूं जांच मुकम्मल होने तक हर तरह की क्रिकेट तो मुअत्तल कर दिता है। इन्हां खिडारियों विच शलभ श्रीवास्तव, मोहनीश मिश्रा, TP सतिंद्रा, अमित यादव ते अभिनव बाली शामिल ने। यह फैसला BCCI ते IPL की गवर्निंग कौंसल के अधिकारियों वालों लंबे विचार वटांदरे उपरंत लिया गया। मामले की मुढ़ली जांच BCCI की नवीं बनाई भ्रिष्टाचार विरोधी इकाई के मुखी रवि स्वानी करनगे। सो IPL मैचों संबंधी उठे विवाद संबंधी बोलदिआं केंद्रीय खेड मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। I'm very sure we all know that it is not only in cricket but in other sports also, and not only in India but also elsewhere in the world also. We occasionally hear such things happening. But the challenge and the opportunity here lies with the BCCI as to how fast they are able to go to the root cause, go to the bottom of the problem and sort it out. And I am sure and I wish that BCCI acts fast, goes into the root cause of the problem and solves the problem in the interest of millions of fans of cricket in Ireland. उधर BCCI अधिकारी रत्नाकर का कहना कि उन्होंने इस फिक्सिंग के कार्य संबंधी बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि अगे तो BCCI द्वारा इन्हां चीज़ों को कंट्रोल करने लिए नवीं योजनावां बनाई जा रही ने। एक चैनल पर ये देखा, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस और हमारे बोर्ड प्रेसिडेंट ने तुरंत निर्णय लिया है कि वी विल नॉट टॉलरेट सच टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि BCCI का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि वी आर फॉर जीरो टॉलरेंस एज फार एज करप्शन एंड डोप टेस्ट आर कंसर्न, और ये हमने हमेशा मेंटेन किया है। वी हैव रिटर्न टू इंडिया TV yesterday night asking for the footage of that was shown on their TV so that the process of inquiry and further action can take place as early as possible. इस मौके पर राजीव शुक्ला वालों भी संसद के बाहर पत्रकारों को IPL मैच फिक्सिंग संबंधी जानकारी दी गई। मैंने 2:30 बजे गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उसमें जो डिसीजन होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। एक चीज मैं कह दूं, किसी किस्म का भी इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जिनके बारे में जो रिपोर्ट आएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पास्ट में भी BCCI एक ऐसी बॉडी है वर्ल्ड में जिसने आज तक किसी खिलाड़ी को माफ नहीं किया और सख्त कार्रवाई की, इसमें भी सख्त कार्रवाई होगी। इस साल के IPL के बारे में कहीं कोई आरोप नहीं है, नहीं लगाए किसी ने, लेकिन हमें जहां जो भी पता चलेगा आप लोग बताइए, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अज लोक सभा में खेतीबाड़ी के विकास संबंधी बोलदे वख-वख विधायकों वालों अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। इस मौके पर विधायकों का कहना सी कि भारत की आर्थिक स्थिति तां ही मजबूत हो सकेगी जेकर भारत की खेतीबाड़ी व्यवस्था को सोधा जाएगा। इस मौके पर दोहां धिरां विचकार किसानी के मुद्दे पर काफ़ी बहस होंदी नज़र आई, जिस दे चलदिआं स्पीकर द्वारा वार-वार रौले रप्पे नूं शांत करने की अपील की गई। सो आओ तुहानूं दिखाउंदे हां कि विधायकों द्वारा किस तरह के सुझाव ते अपीलों नूं लोक सभा स्पीकर के सामने पेश किया गया। We are mindful of the fact that in a country where over 69% of the people depend for livelihood and sustenance on agriculture, the growth in the agriculture sector is of the utmost importance. And that is why all through UPA 1 and UPA 2,
on the instructions of the UPA leadership and the Honorable Prime Minister, maximum stress has been laid on allocation of resources, new technologies, new researches, which would directly impact the agricultural economy, thereby reducing inequities in wealth and leading to structural and balanced growth in the entire economy. I accept the concern of the honourable member. We need to move faster in developing an agricultural sector. This was the vision of the father of the nation, to which the entire country remains resolutely committed, and more so the UPA government. कृषि के विकास का जो हम लक्ष्य तय करते हैं, तो योजना बनाते समय संसाधनों की भी व्यवस्था करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि योजना आयोग के सम्माननीय मंत्री जी और मंत्रालय में उपाध्यक्ष जी ये सब किसानी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, तो निश्चित रूप से जब लक्ष्य तय करते होंगे तो संसाधनों की भी व्यवस्था करते होंगे, और शायद इसीलिए परिणाम उसके अनुकूल होता होगा। हमने जो दूसरा सवाल पूछा था कि ये जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अब ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो इस बार जो स्टेट प्लान में बजट में जो व्यवस्था की गई 9,217 करोड़, अब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना भी निश्चित रूप से आप लोग किसान हैं, कृषि के जानकार हैं, तो लक्ष्य अच्छा होगा तो संसाधन भी बजट में अच्छी व्यवस्था की होगी। लेकिन ये देखने के बाद तो लगता नहीं है कि आप अगली इस पंचवर्षीय योजना में फिर अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके ते सुषमा स्वराज ते शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिस तो बाद स्पीकर मीरा कुमार वालों अज के विषय नूं बहुत ही महत्वपूर्ण दस्या गया। ने विषय उठाया है और ये कहा है कि यहाँ कोई अगर सोयाबीन के उत्पादक लोग बैठे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल का जो पैसा मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा है। मैं कृषि मंत्री जी को संबोधित करके कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की बहुत बड़ी फसल उगाता है और मेरे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत उगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। इधर संबोधित करें जी, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी पिछले 3 बार से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। फली पूरी होती है, अंदर दाल का दाना नहीं होता बिल्कुल, लेकिन पाला चूंकि प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है तो पैसा मिलना तो दूर, सुनिए, पैसा मिलना तो दूर, मुआवजे की राशि उनको नहीं मिलती क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। तो चूंकि आपने सोयाबीन के किसानों के बारे में कहा कि उन्हें पैसा बहुत मिल रहा है, मैं उनका दर्द इस सदन में रखना चाहती हूँ। 3 बार से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है और पाले के कारण हो रही है, लेकिन चूंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ का किसान रो रहा है। मंत्री जी का और प्रधानमंत्री का जवाब आ गया है। मैं इसमें एक बड़ा मुद्दा ये कहना चाहता हूँ कि ऑयल सीड और पल्सेस, इसके मामले में इस देश का बहुत इंपोर्ट पर पैसा जाता है। हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया है कृषि मंत्री जी ने, मैं उसको उन्हें बहुत जरूरी था, बहुत ये मिशन शुरू ही हुआ है, इसका विस्तार कितना इस पर नहीं जाता, लेकिन अच्छा काम हुआ है। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे इलाके पल्सेज और ऑयल सीड के थे वो आज से 20 बरस पहले बहुत बेहतर थे। मेरा अनुभव है, ये बदायूं की जो इलाका है नियर बरेली है रुहेलखंड, वहां जो ऑयल सीड है मूंगफली वो अब नहीं निकलती, मगर वहां पहले बहुत बड़ा भोपाल और जबलपुर के बीच में पल्सेस का बहुत बड़ा उत्पादन था। पूरा किसान धान और आपकी वीट में चला गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो ऑयल सीड और पल्सेस का मामला है, ये मामला इस देश में पहले बहुत कम था, अब इतने बड़े पैमाने पर है कि मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि ये 2 मुद्दे भी
एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं, ये 2 मुद्दे पर कुछ आपने कुछ रास्ता तय किया है, लेकिन ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ये बहुत जरूरी हो गया इस देश में। और जरूरी इसलिए हो गया है कि हमारा जो इंपोर्ट पर पैसा खर्च होता है ये मामूली इसमें नहीं हो रहा, और पल्सेस तो मिलती भी नहीं बाहर से, ऐसी दिक्कत है। ऑयल सीड का भी यही हाल है, इसलिए ऑयल सीड के और पल्सेस के किसान जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हार्टिकल्चर के जैसे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी बैठे और आप भी बैठे हैं, दोनों में से कोई भी चाहे, या कृषि मंत्री जी बैठे हैं, इस सवाल का भी यदि जवाब दे सके तो ज्यादा बेहतर होगा। इस मौके ते महाराणी परनीत कौर वालों भारतीयों के वीज़ा संबंधी आउंदियां समस्यावां नूं पेश किया गया। That we do facilitate business people on a reciprocal basis. A trade dialogue for bilateral promotion has been taken up. The Commerce Ministry is also dealing with it. We understand that there has been a lot of problem with the IT industry because of the outsourcing that they get, and now certain countries want that to be done internally. And there's also a problem with the visas for business people going out. We would like that we are taking up with the councillors in the councillor matters that the visas have multi-entry permits for business people, and that they are allowed to take company to company their own people from India to go and work there on a short-term basis. The students, we have had problems. Many countries have now revised their requirements. In Australia, where a lot of our people went, especially from the state of Punjab, they have cut the list short. They have removed certain items for which the students were allowed. So there was a dramatic downfall in the students that went. However, it is coming up again, and they are now trying to facilitate. We have also issued advisories as to what the students can go for. खबरां जो हो रही बाकी ने फिलहाल समा और एक ब्रेक दा ब्रेक तो बाद जल्द वापस आवांगे। तुसीं वेखदे रहो जी पंजाब।